बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारतीय एयरफोर्स, भारतीय नेवी और भारतीय आर्मी आए दिन इनके अंदर हादसा होते रहते हैं और कई हादसा तो इतने खतरनाक होते हैं जिसके अंदर आम पब्लिक का भी अच्छा खासा जानी और माली नुकसान होता है। दुनिया की हर फोर्स के अंदर हादसा होते हैं, कोई भी ऐसी फोर्स मौजूद नहीं है जहां पर हादसा ना हुए हों। आखिर क्यों भारत के अंदर ही ज्यादा हादसा होते हैं? क्या ऐसी वजह है? क्या इसके अंदर ना अहली है या कोई और मसला है? ये मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। 2 दिन पहले मैंने एक खबर ब्रेक की है जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि 3 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ आए और वो रस्ते में गिर गए, उससे पब्लिक का नुकसान हो गया। उससे पहले भारतीय आर्मी की जानिब से एक मार्टर गोला फायर किया गया, वो एक गांव के ऊपर जाकर गिरा और उधर भी अच्छा खासा नुकसान हो गया। अब कल इनका एक कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर गिरा जो कि हाल ध्रुव था। इसके पीछे भी हर दफा कितना यही कहा जा रहा है कि इसके अंदर टेक्निकल इश्यूज आए हैं। क्या हर दफा टेक्निकल इश्यूज ही आ रहे होते हैं? और अगर टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो आप उनको ग्राउंड करें और उनके वो इश्यूज दूर करें। F-35 लड़ाका तैयारा दुनिया का सबसे जदीद तरीन लड़ाका तैयारा और महंगा भी बहुत ज्यादा है। वो उसके अंदर टेक्निकल इशू आया, सारे के सारे F-35 ग्राउंड कर दिए गए और उसके बाद उस इशू को उन्होंने ढूंढा, उसको खत्म किया। भारत के अंदर मामला टेक्निकल इश्यूज का नहीं है, भारत के अंदर मामला ना अहली का। हर चीज को जब बनाया जाता है उसके काफी सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उसके ऊपर एक चेक इन बैलेंस होता है जो कि भारत के अंदर सिरे से ही मौजूद नहीं है। ये लोग बस इस तरह करते हैं कि एक चीज बनाई और आगे सप्लाई कर दी, कोई उसको टेस्ट नहीं किया जाता, कोई उसके ऊपर चेक इन बैलेंस का निजाम मौजूद नहीं है। सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स भारत ने 2000 की दिहाई के अंदर लिए हैं। ये फाइटर जेट्स अभी नए हैं, कोई पुराने फाइटर जेट्स नहीं है जिसने MiG-21 है। दुनिया की और एयर फोर्सेस भी सुखोई Su-30 को इस्तेमाल कर रही है, चाइनीज एयर फोर्स इस्तेमाल कर रही है बड़ी तादाद के अंदर। वहां पर तो सुखोई Su-30 गिरते नहीं है, भारत के अंदर क्यों आए दिन गिरते रहते हैं? मामला कुछ इस तरह के इन्होंने उन फाइटर जेट्स को कस्टम मेड बनवाया हुआ है और जो उसके अंदर सामान इस्तेमाल किया गया है वो माशाल्लाह इतना बेहतरीन सामान है, इतना बेहतरीन सामान है कि दुनिया के सारे लड़ाका तैयार है उस सामान को देखकर हाथ जोड़कर खड़े होते हैं कि भैया मेरे अंदर ना ये लगाना, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। ये मामला है हकीकत में। और उसके अलावा जब आप एक चीज बना रहे होते हैं, कोई छोटी से छोटी आप चीज ले लें, मसलन आप एक फैन बना रहे हैं, उसके आगे जितने बड़े आपने पर लगाने हैं उसी हिसाब से मोटर उसके अंदर लगानी है। ये नहीं होता कि आप बहुत बड़े बड़े पर लगा दें उसके आगे और पीछे जो हमारे कराची के अंदर पानी खींचने के लिए एक छोटी सी मोटर इस्तेमाल की जाती है जिसको हम आम जुबान अंदर चूहा मोटर कहते हैं। चूहा मोटर आप उसके पीछे लगा दें। भारत के अंदर जितने भी हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं सारों के अंदर एक ही तरह के इंजन। भारत ने एक फैसिलिटी तो बना दी जिसके अंदर इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हजारों की तादाद के अंदर हेलीकॉप्टर हर साल निकलेंगे। और भैया हजारों छोड़ो, लाखों निकालो, उन हेलीकॉप्टर्स को चेक तो कर लो कि वो उड़ने के काबिल भी है या नहीं है। फिर जो इन्होंने एक सर्टिफिकेट लेना होता है एविएशन इंडस्ट्री की जानिब से कि ये चीज उड़ने के काबिल भी है या नहीं है, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है नहीं हुई है, वो बिल्कुल उसी तरह ही होता है जिस तरह के करप्शन के निजाम के अंदर होता है। तो जब उसके ऊपर किसी किस्म का चेक इन बैलेंस रखा ही नहीं जाता है फिर यही काम होता है। अब भारतीय मुझे ये बात कहेंगे कि हमारा असला तो धड़ाधड़ बिक रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल अभी बिका है और इस तरह हुआ है उस तरह हुआ है। तो भाई ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो रशिया का बना हुआ मिसाइल है, आपके पास उसके इंटेलेक्चुअल राइट्स मौजूद हैं, आप लोग उसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बना रहे हैं और रशिया ने आपको सख्ती से ये बात मना की है कि आपने खुद से इसके अंदर किसी चीज का एडिशन नहीं करना, क्योंकि आपने पहले ही हमारी मार्केट का कबाड़ा कर दिया फाइटर जेट्स को नीचे गिरा गिरा कर। तो इसके अंदर कोई भी चीज नहीं आपने और लगानी, बस आपको इसको बनाने की इजाजत दे दिया, जिस तरह हमने बनाया बिल्कुल उसी तरह बनाएं और इसको एक्सपोर्ट भी कर लें। इसलिए वो मिसाइल अभी तक उतना नाकाम नहीं जितना इनका बाकी असला नाकाम है। या और भी जो इनके पास वेपन्स मौजूद हैं जो इन्होंने दूसरे ममालिक से हासिल किया जिसके अंदर इन्होंने खुद से पंगा नहीं लिया, जिसने के मिराज 2000 भी गिरे हैं इनके अंदर, लेकिन उतने नहीं गिरे जितने सुखोई Su-30 MKI गिरे हैं या MiG-21 गिरे हैं। अब अक्सर लोग कहते हैं MiG-21 एक बहुत पुराना लड़ाका तैयार है, इसका तो गिरना बनता है, ये तो ताबूत है। तो भैया हम लोग जो F-7PG इस्तेमाल कर रहे हैं और बांग्लादेश वाले जो F-7BG इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अलावा जो इस फाइटर जेट के पुराने वर्जन मौजूद हैं जो कि MiG-19 की कॉपी है, वो तो नहीं गिर रहे, वो तो अभी तक उड़ रहे हैं और काफी सारी अफ्रीकन कंट्रीज उनको इस्तेमाल करें और बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए। तो MiG-21 ही क्यों गिर रहा है? इस बात का जवाब दें। MiG-21 पुराना फाइटर जेट है, ठीक है, मानना आपकी ये बात, लेकिन उसी के चाइनीज कॉपीज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइना का माल तो घटिया, बहुत ही घटिया, इतना घटिया कि हम उसके ऊपर थूक भी ना फेंके, आप लोग इसी तरह कहते हैं ना। तो चाइना का माल तो उड़ रहा है, रशियन माल कहां पर गया, भारतीय माल कहां पर गया? फिर उसके अलावा जो चाइना का माल बार बार लेकर ये लोग शोर मचाते हैं, चाइना के माल के अंदर खामियां मौजूद होती हैं और खामियों की वजह यह है कि जितना पैसा फेंकोगे उतना ही तुम्हें तमाशा दिखाया जाएगा, ना ज्यादा दिखाया जाएगा ना कम दिखाया जाएगा।
देगा। चाइना को जितने पैसे दो उससे उस हिसाब की चीज बनवा लो। हमने जितने पैसे दिए हमने अपने हिसाब की चीज बनवा ली। चाइना का माल हमारी तरफ तो बहुत अच्छे से चल रहा है। वो एक मुहावरा बना हुआ है ना, चले तो चांद तक वरना ये शाम तक। आपका जो माल है वो शाम तक चल रहा है, हमारा माल चांद तक चल रहा है। सोचो अपने बारे में, जरा दिमाग को क्लियर कर मेजर गोबर आर्य की वीडियो सुने बगैर जो आप लोगों के मीडिया की जानिब से आप लोगों के दिमाग के अंदर एक चिप लगा दी गई है, उसको निकालकर जरा इस बात को सोचो कि इसी तरह का कोई हेलीकॉप्टर या कोई मिसाइल या कोई फाइटर जेट आप लोगों के घर के ऊपर आकर गिरे तो उस वक्त आप लोगों का कितना नुकसान होगा। उस वक्त आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी कि मैं क्यों कहता था और किस वजह से कहता था। भाई दुश्मनी अपनी जगह पर है, हम तुम्हारे कट्टर दुश्मन है। तुम हमारे सामने आओगे हम तुम्हें काट कर रख देंगे, इसी तरह हम तुम्हारे सामने आएंगे तुम हमें काट कर रख दोगे। लेकिन इंसानियत भी एक जगह पर है, जो उसको ऑपरेट करने वाला पायलट है वो एक इंसान है, वो कोई मशीन नहीं है। मशीनें बन जाती, इंसान नहीं दोबारा आते। जिन घरों के ऊपर जाकर वो गिर रहा है वो इंसान है, घर दोबारा खड़ा हो जाएगा, इंसान दोबारा नहीं आने। कुछ सोचो, कुछ खुदा का खौफ करो। लेकिन तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है, तुम लोग उस वक्त जाकर इन बातों को मानोगे जब तुम्हारे अपने घर के ऊपर तुम्हारा ठुसकी असला आकर गिरेगा, तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि अयान जो बात कहता था वो सच कहता था। लेकिन तुम्हें असर नहीं है असर। गिरवाओ हेलीकॉप्टर, दुनिया में उड़वाओ अपना मजाक, आई डोंट केयर अबाउट इट। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स खुश होते हैं इस बात के ऊपर, पाकिस्तानी खुश होते हैं इस बात के ऊपर कि भारत का हेलीकॉप्टर गिर गया, भारत की ये चीज गिर गई। मैं उस वक्त पर खुश नहीं होता, मैं उस वक्त ये सोचता हूँ कि यार इसके अंदर इंसान कितने मरे हैं। जंग के अंदर मारा मारी होती है, वो एक अपनी जगह पर है। अभी जंग नहीं लगी हुई, अभी आम वक्त चल रहा है, तो आम वक्त के अंदर इंसानियत का सोच लो। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत मौजूद है, यही बातें मेरी पाकिस्तानियों को बुरी लगती हैं और लगती हैं तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं इंसानियत के बारे में भी सोचता हूँ। तो इंसानियत के बारे में सोच लो, वरना शीशा अपने सामने रख लो और देखो कि तुम लोग क्या कर रहे हो। खैर मैं यहाँ पर जितना मर्जी चीखता चिल्लाता रहूं, तुम लोगों को असर नहीं हो रहा। तुम लोग भारतीय मीडिया देखो और मेजर गोबर आर्या को देखो, और उसके साथ ये भी बात सोचो कि अगर इसी तरह कोई हेलीकॉप्टर तुम्हारे सर के ऊपर आ गिरा तो उस वक्त क्या होना है। खैर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।